प्रतिबद्ध उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मोक्षीयमामृता। देखिए, वेद ने इस छोटे से मंत्र में आपको कितना महाज्ञान दे दिया है। मुझे सृष्टि में बहुत सारी सुगंधित ऐसे चीजें दी हैं जो मेरे मन को अत्यंत प्रसन्न कर देती हैं, और उसी प्रसन्नता के कारण मेरा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। मैं उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता हूँ। अब केवल मात्र एक ही प्रार्थना की है कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, जो शक्ति है, उर्वारोपने पर जैसे फल पकने के बाद विशेषकर फूट का फल इसने दिया है, वो जैसे ही पकता है वो डाल से अलग हो जाता है। मेरे को भी अपना पोटेंशियल पूरा दिखाने के बाद डाल से अलग करना मृत्यु लोग, परंतु उससे पहले मेरे को ऐसा बना कि मैं एक मोक्ष स्वरूप हो जाऊं। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, अर्थात मुझे ना सुख रहे ना दुख रहे, बस तेरी ही दुनिया में हमेशा डूबा रहा। किसी भी चीज से मैं विचलित नहीं हूँ। वो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। अब क्या होता है कि हम इस संसार में आते हैं, हमें सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, अच्छे स्थान भी मिलेंगे, बुरे स्थान। परंतु हमने अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर से कि हमें कभी भी इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं। हम एक ही स्थिति में रहें, और वो है मोक्ष की स्थिति, आनंदित स्थिति, मुक्ति की स्थिति, कैवल्य की स्थिति। केवल मात्र तू ही तू नजर आए, फिर हमारा जीवन वास्तविक रूप से सार्थक। हमारा क्या ध्येय रहते हैं, हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं जिस टाइम किसी की मृत्यु होती है कि इसको मोक्ष मिले, परंतु नहीं, मोक्ष की जरूरत तो हमें इस संसार में रहते हुए ही होनी चाहिए। इसके लिए वेद ने कुछ छोटे छोटे उपाय किए हैं। अगर आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आपको आधा मोक्ष वैसे ही मिलेगा। इसके अगर आप अपने अंदर विद्यमान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य की भावना को दूर कर दें। ये एक ऐसी त्रुटियां हैं, ऐसी कमियां हैं जो हमारे को मोक्ष की तरफ जाने में बाधित होती है। और तीसरे बार उसने सबसे उत्तम कहा है कि मेरे को ऐसा बना, मैं हर टाइम तेरे में ही डूबा रहूं, ओम में ही डूबा रहूं, तेरे आनंद में डूबा रहूं। चाहे किसी भी क्रिया को करते हुए मैं उस आनंद की दुनिया में रहूं। हमारा हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी आनंदित स्थिति में रहें कि जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकें। वास्तविक रूप से हमने इतनी योनियों को पार करने के बाद जो ये मनुष्य योनि पाई है, इसका जो वाक्य रूप से अर्थ है वो है कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। उसी के लिए हमें ये जीवन दिया है। अगर हमने जीवन में इसको नहीं ग्रहण किया, नहीं धारण किया, तो हमें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हम साक्षात परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उस आनंद की प्राप्ति के लिए अत्यधिक करते रहे, प्रयास करते रहे, ताकि हमें आनंद मोक्ष की प्राप्ति हो। ओम